नमस्कार, मैं हूं अंजलि रावत। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी तक बरकरार है। हालांकि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर कुछ नई रोशनी डाली है। शिंदे ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फैसले के अनुसार कदम उठाएंगे। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। मैंने 2.5 साल तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जनता के हित में काम करने का अवसर मिला है। मैं बीजेपी के निर्णय का समर्थन करता हूं, जो भी फैसला वो लेंगे मुझे मंजूर होगा। शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी सरकार की पूरी जिम्मेदारी निभाई और महायुति गठबंधन के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने महायुति सरकार की कई योजनाओं की सराहना की और बताया कि वो अब लाडकी बहन योजना के तहत बहनों के लिए लाडला भाई बन गए हैं। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शिंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावा नहीं करेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शामिल हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो शिवसेना का समर्थन करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा और इसे महायुति के भीतर एकजुटता को दर्शाने वाला बताया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इस समय बीजेपी के पास सबसे अधिक विधायक हैं, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी, शिवसेना और अन्य दलों का गठबंधन है। इन्होंने 132 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। बहुमति का आंकड़ा 145 है और ऐसे में बीजेपी के पास सबसे अधिक सीटें होने के कारण ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पद पर भी उसका दावा मजबूत रहेगा। चुनाव परिणाम के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ही राज्य में अगली सरकार बनाएगी। हालांकि महायुति गठबंधन के भीतर ये बात अब तक साफ नहीं थी कि मुख्यमंत्री पद पर किसका दावा होगा। एकनाथ शिंदे का बयान इस सस्पेंस को समाप्त करता नजर आ रहा है और बीजेपी की स्थिति को मजबूत करता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये बहस जारी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। क्या ये पद बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता को मिलेगा या फिर शिंदे के समर्थन से बीजेपी अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को ताज पहनाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।